मीडिया रील्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर चंद सेकंड्स की वीडियो में लोग अपनी सलाहियत, जज्बात, ख्यालात दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये रील्स वाकई में हमारे माशरे के लिए फायदेमंद है? मेरी निगाह में रील सिस्टम फायदेमंद है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई रातियों पे भारी है। रील सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि इल्म और आगाही का भी जरिया बन गई है। बहुत से लोग रील्स के जरिए इल्म, मजहबी पैगामात और मुफीद मालूमात फैलाते हैं। मसलन कुरान की आयात और उनका तर्जुमा, डॉक्टर असरार अहमद मरहूम के बयानात, मौलाना तारिक जमील के ख्यालात, अक़वाल ज़रीफ़, उर्दू अदब पर मबनी अशार के रील्स, तारीखी पहलू को उजागर करने वाली रील्स, अंग्रेजी ज़बान सीखने के शॉर्ट वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस भी काफ़ी कारआमद होते हैं। मुनव्वर जमान साहब ये खान से कुरूज यहाँ लाया नहीं जा सकता, मगर उनकी तकारीर से काफ़ी इस्तिफादा उठाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, तरक्कियों की दौर में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। रील से अच्छे अखलाक, समाजी खिदमत, दीनी नसीहतें, माशरती बेदारी जैसे मौज़ूआत को आम किया जा सकता है। एक अच्छा पैगाम लाखों लोगों तक चंद लम्हों में पहुंच जाता है। जिन मौज़ूआत पर बात करने बिकाऊ मीडिया मौका तक नहीं देती, इन मौज़ूआत पर इनकलाब लाया जा सकता है। ध्रुव राठी इसकी जिंदा व जाविद मिसाल है। किस तरह इस नौजवान ने सोशल मीडिया से फिरका परस्तों की पोल खोल रखी है। इतना ही नहीं, इज़हार ख्याल, तख्लीकी सलाहियत को परवान चलाने का बेहतरीन जरिया है। जो लोग पहले खुद को जाहिर करने से झिझकते थे, अब वो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, मुसव्वरी और मज़ाहिया अंदाज में अपनी सलाहियत दुनिया के सामने रखते हैं। जाकिर खान और कुनाल कुंद्रा इसकी बेहतरीन मिसाल है। बात सिर्फ इन्हीं पहलू तक महदूद नहीं है। रोजगार और कारोबार के मौके इन रील्स की वजह से दस्तयाब हो रहे हैं। आज रील सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गई है। ब्रांड कंपनीज और छोटे छोटे कारोबारी अफराद अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए इन वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं किसी फेमस फिल्म स्टार को हायर किया जाए। नौजवान नस्ल ये काम खुद कर रही है और कामयाब होती नजर आ रही है। मोहतरम हाज़िरीन, जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया रील्स तालीम, तरबियत, तरक्की का बेहतरीन जरिया है। लिहाजा मैं पुरजोर कहती हूँ, सोशल मीडिया रील्स माशरे के लिए तरक्की है, तबाही नहीं। आसान तो बहुत है बुझाना चिराग को, है हौसले की बात जलाना चिराग को। इस बार आंधियों से बुझे ना कोई चिराग, इस बार आंधियों में बचाना चिराग को। बहुत अच्छे। आयशा, सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े सलीके से अपने लबों को खोलना है, जहाँ पे कोई ना बोले वहीं पे बोलना है। उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला, हमारा काम तो अपने परों को खोलना है। सोशल मीडिया रील्स माशरे के लिए तरक्की या तबाही? मैं इस मौजू पर आज सोशल मीडिया रील्स को माशरे के लिए तबाही के पस मंजर में बात करूंगी। लोग रील्स के कितने भी फायदे गिन पाए, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता। ज़बान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। हर रील्स होगी तुम्हारे लिए मुफीद, मगर ये साथ मेरे साथ चल नहीं सकता। सोशल मीडिया रील्स ने आज की नौजवान नस्ल को वक्त की अहमियत, तवज्जो और अखलाक से महरूम करवाया है। खेल के मैदान खाली पड़े हैं मगर कैमरे के सामने डांस किया जा रहा है। किताबें बंद है मगर स्क्रीनें रोशन है। अरे ये तरक्की की नहीं, तबाही की पहली सीढ़ी है। ये रील्स दिखाती है चमक मगर छुपाती है हकीकत। जहाँ कभी लोग मकसद के लिए जीते थे, अब सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन रील्स का जुनून इस हद तक बढ़ गया है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर मुनफरिद और दिलकश वीडियोस बनाने में मसरूफ है। जिस्म की नुमाइश को उरियानियत का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो अपनी शर्म को दौलत में वार देता है, वो दूसरों की भी इज्जत उतार देता है। ये रील्स वालों के बिच्छू गिरे हुए हैं बहुत, इसे उठाओ वही ना उतार देता है। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रील्स के चक्कर में जान गंवाने वालों में भारत का हिस्सा सबसे ज्यादा है। इस साल उसमें 63% इजाफा हुआ है। ये है सोशल मीडिया रील्स का सच। सबसे पहले तो इसमें वक्त ज़ाया होता है। अक्सर लोग घंटों रील्स देखने में लगा देते हैं, जो पढ़ाई, इबादत या असल काम से ध्यान हटा देता है। रील्स की मुख्तसर मुद्दत के बावजूद इसकी
की सेहत भी इससे काफी मुतासिर होती है। तवज्जो में कमी पैदा होती है, ज़हनी इंतशार पैदा होता है। चंद सेकंड्स की रील्स इंसानी दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत डाल देती है। डोपामिन के गैर मुतवाज़िन इखराज का पैमाना गड़बड़ा जाता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खतरा तक लाहक होता है। डीप फेक वीडियो स्कैंडल इसकी मिसाल है। सचिन तेंदुलकर, रश्मिका मंदाना, दीपिका पादुकोण, आलिया जैसी मशहूर हस्तियां इसका शिकार हो चुकी है। इन रील्स के हामियों से मुझे बस इतना कहना है, करी किसने मदद, भूले हुए हैं, समंदर का वक़्त भूले हुए हैं, इन्हें औकात में लाना पड़ेगा, कहीं तालाब न भूले हुए हैं। आयशा, आप जो कुछ देखती है रब पे आ सकता नहीं, आप जो कुछ देखती है रब पे आ सकता नहीं। मैं बहरत हूँ ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आई हूँ जो हमारे माशरे में तरक्की बंद आया है। जी हाँ, सोशल मीडिया माशरे में तरक्की। ये मैं हूँ, ये अंजुमन कॉलेज है और यहाँ हमारी डिबेट हो रही है। अगर आप सभी समाते इन अल्फाज से मालूम है तो ये भी जान लें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी का बेहतरीन जरिया है। इंसान के दिल व दिमाग को हैरत में मुब्तला कर देने वाली साइंस एजाद आज इंसान की जिंदगी पर हुक्मरानी कर और हम इंसान पर लाजिम है इससे इस्तिफादा हासिल करें। और सोशल मीडिया रील साइंस की एक ऐसी एजाद में से है। हाज़िरीन महफिल, ये मालूमात की तफसीर का ज़रिया है, ये तालीम व तरक्की का रास्ता है, ये मुख्तलिफ मज़ाहब को एक जगह इकट्ठा करने का मरकज़ है और ये तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करने का ज़रिया है। आज वही शख्स कामयाब होता है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा एतमादी रखते हो और ये सोशल मीडिया रील्स ही है जो 250 मिलियन लोगों को फेसबुक पर, 5 मिलियन लोगों को यूट्यूब पर और 7 मिलियन लोगों को ट्विटर पर बांधे हुए। हाज़िरीन महफिल, ये सोशल मीडिया रील्स ही है जो मिस्र में इंकलाब का बाइस बनता है। जब जालिमों का जुल्म उरूज पर पहुंचता है, जब मासूम का कत्ल करके फेंक दिया जाता है और जब वक्फ़े बिल लाने की कोशिश करता है, यही सोशल मीडिया रील्स से रोकने में मदद करता है। हाज़िरीन महफिल, एक नौजवान अपनी डिग्री हाथ में करके काम छानता है तो उसका रोजगार बनता है सोशल मीडिया। और जब कोविड-19 के तहत कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी और ताले लगाए जाते हैं तो उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान पुल बनता है। सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं, सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं, हकीकत मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। जनाबे सदर, कोई भी चीज फकत बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना देता है। अगर आप खैर पसंद है आप खैर फैलाएंगे, अगर आप शर पसंद है आप शर फैलाएंगे। एक सवाल के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी, इसमें मेरे मुखालिफिन भी हैं। क्या आप सभी का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं? तेरी कज़ा से दुआ तू बदल नहीं सकती, मगर है ये मुमकिन तू बदल जाए। तेरी कज़ा से दुआ तू बदल नहीं सकती, मगर है ये मुमकिन तू बदल जाए। तेरी खुदी में इंकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में इंकलाब हो पैदा, अजब नहीं 400 बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी आरज़ू हो पूरी, तेरी दुआ है तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। बच्चों, वक्त का ख्याल रखें। आपको 3 मिनट दिए हुए हैं और 3 मिनट के बाद थोड़ा सा कुछ 10-15 सेकंड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 10 सेकंड ही दे दो, वरना आपके माइनस में मार्क्स रह जाएंगे। मिसबा, मोहतरम सदर महफिल, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ,
किताबें होनी चाहिए, वो नस्ल 24 घंटे मोबाइल फोन में गुम रहती है। तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि सोशल मीडिया रील्स इस नस्ल का कोई तामीरी नहीं बल्कि तबाहकुन जरिया बन चुका है। सोशल मीडिया रील्स ने जहनों से किताबों की खुशबू छीन ली है और हाथों से कलम का होकार गिरा दिया है। वो नस्ल जो कभी कौमों की तकदीर बदलने की ताकत रखती थी, वो आज बस लाइक, शेयर और फॉलोअर्स के पीछे दौड़ रही है। आखिर मैं शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी कि ऐ नौजवान कर ले तवज्जो अपने निसाब पर, ऐ नौजवान कर ले तवज्जो अपने निसाब पर, कामयाबी कभी नहीं मिलती चंद सेकंड के निसाब। बहुत अच्छे आतिफ। जनाब सदर, अहले मीज़ान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस शानदार डिबेट के मुकाबले में इसका मौजू है सोशल मीडिया रील्स, मुआशरे के लिए तरक्की या तबाही। मैं इस मौजू की मुवाफिकत में अपनी लफ्ज़ करने जा रहा हूँ। अर्ज़ किया है, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। मोहतरम सामीन, सोशल मीडिया रील्स सिर्फ तफरीही तक महदूद नहीं रही बल्कि असरे हाजिर का जदीद तरीन जरिए तालीम बन चुका है। हम देख रहे हैं कि ज़माना तेजी से बदल रहा है और इस तेज रफ्तार ज़माने में नौजवानों के लिए मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना मुश्किल हो चुका है। और इसी ज़माने में सोशल मीडिया रील्स नौजवानों के लिए एक मसीहा बनकर आया है। और कहा इस बारे में किस तरह बात ना की जाए, क्योंकि आजकल की आवाम आटा कम और डाटा ज्यादा खाती है। सोशल मीडिया रील्स के जरिए तुलबा बड़े से बड़े कंसेप्ट को चंद सेकंड में विजुअलाइज कर सकते हैं, बड़े से बड़े चैप्टर को चंद सेकंड की वीडियोस में रिवाइज कर सकते हैं। इसके जरिए दीन और दुनिया की तालीमात घर घर तक पहुंच रही है। और तो और पटना में रहने वाले खान सर, हैदराबाद में रहने वाले मुनव्वर जमां और हरियाणा के IAS विकास जीवे कीर्ति को हम घर बैठे सुन सकते हैं। ये नेमत नहीं तो और क्या है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अरे भाई, नया जमाना, नई सुबह शाम पैदा कर। जनाब जज, और एक अजीम काम जो सोशल मीडिया रील्स ने अंजाम दिया वो ये कि इसने बड़े से बड़े कोर्सेज को मुख्तसर वीडियोस में जमा कर दिया। हमें इंग्लिश बोलना हो या बिजनेस खोलना हो, कुकिंग करना हो या ऑनलाइन बुकिंग करना हो, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो या सिलाई सीखकर घर संभालना चाहते हो, तो इधर उधर क्यों जाते हो, क्यों वक्त ना होने का बहाना बनाते हो। अरे मोबाइल तो चलाते हो तो सोशल मीडिया रील्स के जरिए तुम घर बैठे मुख्तसर वक्त में सब कुछ सीख जाते हो। और जब वक्त की बात हो ही चुकी है तो मैं बिलखुसूस अपने साथियों से मुखातिब हूँ। मेरे अजीज साथियों, हम पर पढ़ाई का इतना बोझ है कि हमें हमारी हॉबीज और क्रिएटिविटीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता। हमारा हाल तो ये हो चुका है कि वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता, वक्त मिलने पर भी वक्त नहीं मिलता। एक हम है कि वक्त निकाल कर खुद को याद करते थे, अब तो खुद को याद करने का भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन सोशल मीडिया को दोबारा उजागर किया है। इसके जरिए आज हम मुख्तसर वीडियोस में हमारी सलाहियतों को निखार सकते हैं। बोलता मैं भी तेरी शान में बहुत कुछ लेकिन, बोलता मैं भी तेरी शान में बहुत कुछ लेकिन, मेरी सांसें तो बची हुई थी और वक्त दरकार न था। मुस्कान। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस शानदार डिबेट के मौके पर जिसका मौजू है सोशल मीडिया रील्स, मुआशरे के लिए तरक्की या तबाही, मैं पूरी कुव्वत, पूरी एतमाद और ठोस दलाइल के साथ आपके सामने मौजू की मुखालिफत में लफ्ज़ करने जा रही हूँ। कागज कलम सियाही के बिखर जाने का खतरा है, जरा सा डगमगाने से हुनर जाने का खतरा है। हकीकत ही हकीकत है, नहीं कहने से डरती हूँ, मुझे मालूम है मक्तब में सड़ जाने का खतरा है। मौजूद सामीन, आज मैं वो सच सामने लाना चाहती हूँ जिसे हम सब देखते हैं मगर मानने से डरते हैं। वो सच जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन जिसकी
खुश भर के बन खोल दिए हैं, अब हवा तेरी मर्जी है। रील्स ने बच्चे बूढ़े जवान सबको पकड़ लिया, सोशल मीडिया की इस बीमारी ने सबको पकड़ लिया। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छे आप। बारी है फर्जी। ना ज़ौक़ की सोच पैदा कर, ना इश्क़ के एहसास पैदा कर। ना ज़ौक़ की सोच पैदा कर, ना इश्क़ के एहसास पैदा कर। जो हिम्मत है तो पहले कुव्वत परवाज़ पैदा कर। नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज पैदा कर। नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज पैदा कर। जो ज़माने भर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर। उसने मग़रिबी तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा। उसने मग़रिबी तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा। तू अपने आईने में मशरिक़ी एजाज पैदा कर। जनाब साहिब सदर, असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर नक्शुशाई की जसारत कर रही हूँ, जो बड़ा हसास मौजू है। अगर ये कहा जाए कि आज के इस जदीद दौर में जहाँ इंसान ज़मीन से आसमान तक रसाई हासिल कर चुका है, वहाँ मालूमात, तफरीह, तालीम और इब्लाग के मैदान में सबसे बड़ा इंतज़ाम एजाज सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया की एक निहायत ही मशहूर और मकबूल शाख है, जिसे हम रील्स के नाम से पसंद करते हैं। चंद सेकंड की ये मुख्तसर वीडियोस बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर हकीकत में इनके अंदर असर अंगेज़ी, पैगाम रसाई और इब्लाग का एक मुकम्मल निज़ाम पोशीदा है। हाज़रीन मजलिस, सोशल मीडिया रील्स ये सिर्फ रील्स नहीं बल्कि तालीम और ताल्लुक़ का एक रास्ता है, मालूमात का खजाना है। ये कारोबार और रोज़गार का नया दौर है, इज़हार राय और इंसाफ की आवाज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है और लोगों के दरमियान इस्लाह और इत्तिफ़ाक़ का एक मरकज़ है। मोहतरम सामीन, सोशल मीडिया रील्स ही तो है जिसने पूरी दुनिया के इंसानों को टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रखा है। जब जालिम का जुल्म सिर बढ़ जाता है तो आपकी आवाज़ बनकर उभरती है ये सोशल मीडिया रील्स। जब मासूम और कमजोर के साथ नाइंसाफी होती है तो इंसाफ बनकर इनका साथ देती है ये सोशल मीडिया रील्स। इतना ही नहीं, जब कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ लगी पाबंदी पर उसका अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है तो ताकत बनती है ये सोशल मीडिया रील्स। अगर अहले खैर और उलमा-ए-किराम इस प्लेटफॉर्म को दुरुस्ती से इस्तेमाल करें तो दावती निज़ाम बन सकती है ये सोशल मीडिया। कुरान की आयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात, अखलाकी नसीहतें, मुख्तसर दुरूस, ये सब कुछ चंद सेकंड्स में मुअस्सर अंदाज में दोस्तों तक पहुंचाने का जरिया बन सकती है ये सोशल मीडिया रील्स। क्योंकि आज के नौजवानों पर बयान और तकारीर इतना असर नहीं करती जितना कि सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली चंद सेकंड्स की रील्स असर करती है। बस ये रील्स ही तो है जो ताकत, इंसाफ, दीनी इस्लाह और बेदारी का एक जबरदस्त जरिया है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो ये मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, जो ये मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। शुक्रिया। खान आएगा नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। बचा के रखना सोशल मीडिया के फेर से खुद को, बचा के रखना सोशल मीडिया के फेर से खुद को, ये अच्छों की आदत बिगाड़ देती है। मौजूद सदर जलसा मोहतरम साहिब और सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू को आपके गोशोगुजार करना चाहती हूँ वो मौजू ज़ाहिरी एतबार से बड़ा दिलकश तो नजर आता है, मगर जितना ये दिलकश है उतना ये दिलसोज भी है। इससे मेरी मुराद सोशल मीडिया के रील्स है। आइए जरा गहराई से
مگر میں حقیقت کی تلخی بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو جھنجھوڑ کر حیات جاویدہ بخشوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان ریلز کا نقصان ان کے فائدے سے بھی زیادہ خطرناک اور گہرا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ قرآن نے شراب اور جوئے کی کیا حرمت بیان کی ہے؟ اگر ہم قرآن اٹھاتے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 دیکھتے ہیں تو اس میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں فائدے تو ہیں مگر نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، لہذا اسی قاعدے کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کریں اور سمجھیں کہ ریلز کے فائدے تو بے شمار ہیں مگر نقصانات ایسے ہیں کہ ہمارے وقت کی ضیاع کا سامان ہے۔ وہ وقت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ وقت جس کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وہ وقت جسے تعلیم کا زینہ بننا تھا وہ آج ریلز کی بھیٹ چڑھ گیا۔ وہ وقت جسے ترقی کا سامان بننا تھا وہ آج ریلز کے ذریعے تنزلی کا سبب بن گیا۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ بہت اچھا، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ خان صاحب، آپ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، میں بحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میری عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ یہ میں ہوں، یہ انجمن اسکول ہے اور یہاں ہماری ڈبیٹ ہے۔ آج کا موضوع ہے سوشل میڈیا ریلز، معاشرے کے لیے ترقی یا تباہی۔ میں آپ سبھی کے سامنے ثابت کرنے آئی ہوں سوشل میڈیا تباہی نہیں، ترقی کا زبردست ذریعہ ہے۔ جناب صدر، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات انگلیوں کی نوک پر ہے۔ سوشل میڈیا ریلز نے دنیا کے فاصلے مٹا دیے ہیں جناب۔ اب ایک لمحے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا شخص اپنی آواز سب تک پہنچا سکتا ہے۔ کیسے؟ ریلز کے ذریعے۔ جناب صدر، اب ایک لمحے میں دنیا کے کونے کونے تک بات جاتی ہے۔ یہ ریلز ہی تو ہے جو خاموشی کو آواز دیتی ہے۔ کبھی ہنسی، کبھی علم، کبھی جذبہ، کبھی فن کی بات۔ یہی تو ہے سوشل میڈیا کی ترقی کی سب سے بڑی بات۔ قلم ہو، الفاظ ہو یا اسکرین، نیت اگر نیک ہو تو ہر راستہ عبادت بن جاتا ہے۔ جناب صدر، اگر آپ سب کے سماعتیں ان الفاظ سے مایوس ہیں تو یہ جان لیجیے کہ سوشل میڈیا ریلز ذرائع ابلاغ کا کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو بڑھتے حیرت میں مبتلا کر دینے والی سائنس سے ایجادات آج انسانی زندگی پر حکمرانی کر رہی ہے اور ہر انسان پر لازم ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اور سوشل میڈیا ریلز سائنس کی ایک ایسی ہی ایجاد ہے۔ حاضرین محفل، یہ معلومات کی تنصیل کا ذریعہ ہے، یہ تعلیم و تعلیم کا راستہ ہے، یہ مختلف مذاہب کو ایک جمع اکٹھا کرنے کا مرکز ہے اور یہ لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آج وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ سماجی باتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ سوشل میڈیا ریلز ہی ہے جو 250 ملین لوگوں کو فیس بک پر، 500 ملین لوگوں کو یوٹیوب پر، 480 ملین لوگوں کو انسٹاگرام پر اور 7 ملین لوگوں کو ٹویٹر پر باندھ دیا۔ جناب صدر، گوگل نے بتایا سیکھنا مت چھوڑو، یوٹیوب نے کہا خواب دیکھنا مت توڑو، انسٹا بولا دکھاؤ اپنی پہچان، یہی تو ہے ترقی کی جان۔ جناب صدر، یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو مصر میں انقلاب کا باعث بن گیا۔ جب ظالموں کو ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو انصاف کی آواز بنتا ہے۔ جب معصوم زینب کو ریپ کر کے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو انصاف کی آواز بنتا ہے سوشل میڈیا۔ اور جب قانون میں لگی حجاب کے خلاف پابندی پر مسکان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے تو طاقت بن جاتا ہے سوشل میڈیا۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ بہت اچھے۔
ورومانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں ہے. آج کے اس مباحثے کا موضوع ہے سوشل میڈیا ریلز معاشرے کے لیے ترقی یا پھر تباہی. اور میں آج آپ سب کے سامنے ثابت کرنے آئی ہوں کہ ریلز کی مختصر ویڈیوز دراصل ترقی نہیں بلکہ تباہی ہی ہے. ایک ایسی تباہی جو خاموشی سے ذہن و عادت اور اختیار کو کھاتی چلی جائے. سامنے ہم ایک کے بعد ایک ریلز دیکھنے کے لیے مستقل اسکرول کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر میں سوال کروں کہ ہم جو دن میں 200-300 ریلز یا شارٹس دیکھتے ہیں ان سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے یا ان میں سے ہمیں کیا کیا یاد ہے، تو جواب تو یہی ہوگا کہ ہمیں کوئی ایک چیز بھی یاد نہیں ملتی. اس لیے کیونکہ کسی ایک ویڈیو میں موجود پیغام کو جانچنے پرکھنے اس پر سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا. اس لیے کیونکہ اگلی ویڈیو ہمارے سامنے تشریف لانے کے لیے تیار. دوسری بات، ان ریلز کا ہماری یادداشت پر برا اور منفی اثر ہو رہا ہے. کیسے؟ دیکھیں، جب ہم لگاتار یہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنا ڈیٹا ہماری میموری میں مستقل اسٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، جو ہماری یادداشت کا انیکچوئل حصہ بھی نہیں بن رہا، اور ہماری یادداشت اس غیر ضروری یوزلیس ڈیٹا سے بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ خود سوچیے، کوئی نظم، کوئی غزل، کتاب یا دوستوں فیملی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، کچھ لمحات کتنی جلدی ہماری یادداشت سے کھو جاتا ہے. اور ماضی کے مقابلے میں آج کے انسانوں کی یادداشت کم ہونے کی وجہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے. اب سامنے بات کی جائے معاشرے کی، تو کسی بھی معاشرے کی ترقی معاشرے میں موجود طلبا اور نوجوانوں پر منحصر ہے. لیکن یہ طلبا، یہ نوجوان اور سوشل میڈیا ریلز کے میم کے چکر میں وہ کچا بادام موئے اور ٹیکنالوجی کے چکر میں پڑے ہوئے. نئی ٹیکنالوجی سے نہیں، دیکھیے ٹیکنالوجی برابر جانتے. ارے کسی نوجوان کو اپنی تعلیم پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے. وہی کیا کہہ رہے، ایک کہتا ہے نہ دیا تو دوسرا نہیں کہتا ہے سوشل میڈیا ریلز کے نیوز فالو کرتے. سامعین، وجہ یہ نیوز ہے، ان ریلز پر دکھنے والا فضول کنٹینٹ ہے، یہ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف ہمارے وقت کا ضیاع کرتے ہیں. یہ نوجوان نسل کو کیا ہر کسی کو اپنا عادی بنا رہی ہے. دیکھ رہی ہوں اپنے وقت کا ضیاع کرتے ان نوجوانوں بچوں کو، دیکھ رہی ہوں اپنے وقت کا ضیاع کرتے ان نوجوانوں بچوں کو. اس سوشل میڈیا ریلز یقیناً تباہ کر کے چھوڑیں گی اچھے. ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہمیں کنواں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا. یہی ذہنیت رہی تو مجھے ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محض اتفاق نہیں کہ بر صغیر کی تحریک آزادی سے پہلے ڈرامہ، تھیٹر اور شاعری میں ظلم کے خلاف کہانیاں اچانک بڑھ گئی. یہ وہ ریل لائف تھی جس نے عام لوگوں کے دلوں میں آزادی کا تصور روشن کیا. وہ تصور جو حقیقی زندگی میں آج کہیں نظر بھی نہیں آتا تھا. پہلے کہانی بنی، پھر انقلاب آیا. علامہ اقبال کا شکوہ، جوابی شکوہ، مولانا آزاد کے خطبات اور تھیٹر میں پیش کیے جانے والے بیداری کے کردار، یہ سب ریل لائف کے عناصر تھے جنہوں نے قوم کو پہلے ذہنی طور پر آزاد کیا، تبھی اصل آزادی ممکن ہوئی. اگر آج علامہ اقبال اس دور جدید کے سامنے کھڑے ہوتے تو شاید یوں فرماتے، اے نوجوان، زمانہ بدل چکا ہے اور قومیں وہی آگے بڑھتی
بنتی ہے جو موج وقت پر سوار ہوتی ہے، اور ریل لائف اسی موج وقت کا ایک بہتا دھارا ہے۔ نیت اگر اقبال سی ہو تو ریل بھی پیغام حق ہے، آواز ہو سچائی کی تو یہ فن بھی عین سبق ہے۔ ذرا سوچیے، کیا ہر دور کی ترقی ایک نئی زبان نہیں ہوتی؟ کیا ہم زمانے کے بدلتے قدموں کے ساتھ چلے یا پرانی سوچ میں قید رہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ترقی اسی کا مقدر بنتی ہے جو وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ زمانہ اس کا ہوتا ہے جو زمانے کے ساتھ چلتا ہے، جو نئی راہوں سے ڈرتا ہے وہ پیچھے رہ کر پچھتاتا ہے۔ دنیا بھر کی ماہرین نفسیات مریضوں کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ اپنے دکھ کو کہانی میں بیان کریں، کیونکہ کہانی جذبات کو ترتیب دیتی ہے اور ذہن کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یعنی ریل لائف ایک نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ پہلے علم کے دروازے چند لوگوں تک ہی محدود تھے، لیکن سوشل میڈیا نے عام انسان کو بھی گلوبل لیول پر کھڑا کر دیا۔ خان سر کی مثال لے لیجیے، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں غریب بچوں تک وہ تعلیم پہنچائی جس کی فیس بڑے بڑے اداروں میں آسمان کو چھوتی ہے۔ اور بھی کئی دیگر چینل جیسے سندیپ مہیشوری، منور زمان، یہ سب ایک ہی بات ثابت کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ریلز آج کے معاشرے کی ترقی کا ایک مضبوط ترین ذریعہ بن چکی ہے، جہاں علم بھی ہے، ہنر بھی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر محفل، اہل میزان، معزز اساتذہ اکرام اور میرے وہ دوست جو شاید اس مباحثے کے دوران بھی ریلز دیکھ رہے ہیں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کی مخالفت میں کھڑی ہوں جسے لوگ ترقی کا نام دیتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں سوشل میڈیا ریلز۔ جی ہاں، وہی چند سیکنڈ کی ویڈیو جس نے چند سالوں میں پوری نسل کو اسکرول پر لگا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے نوجوانوں کے ہاتھ سے کتاب، اچھے سنسکار، تہذیب و تمدن اور اچھے برے کی تمیز کو چھینا اور موبائل کی اسکرین تھما دی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس نے وقت کو مختصر اور سوچ کو بے قیمت بنا دیا ہے۔ محترم حاضرین، اسلام نے ہمیں وقت کی قدر، نظر کی حفاظت، اخلاق کی بلندی اور غفلت سے دوری کا حکم دیا، مگر ریلز یہ چاروں چیزیں ایک لمحے میں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اس میں فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مگر آج ہمارا نوجوان وقت کو ریلز میں ضائع کر کے خود کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کل المؤمنین یغض من ابصارہم، اے مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، مگر ریلز کا بیشتر مواد نوجوانوں کی نفس اور نفس دونوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ فضول باتوں کو ترک کرنا ایمان کی خوبی ہے، مگر ریلز یہ تو فضولیت کی فیکٹری ہے جہاں انسان اپنا ایمان، وقت اور ذہن سب کھو دیتا ہے۔ جو دل کو گناہوں کی طرف لے جائے وہ راہ کبھی راہ نجات نہیں۔ جو دل کو گناہوں کی طرف لے جائے وہ راہ کبھی راہ نجات نہیں۔ ریلز میں ڈوب کر جینا امت محمد کی پہچان نہیں۔ محترم حاضرین، میرے مخالف فریق کہتے ہیں کہ ریلز سیکھنے کا ذریعہ، لیکن میں پوچھتی ہوں، کیا چند سیکنڈ کی موسیقی، اداکاری اور فلٹر سے قومیں برباد چڑھتی ہیں؟ کیا کردار اور انفلوئنس اور ٹرینڈ سے بنتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا کے تمام اسکرالر انفلوئنسر ہوتے اور تمام انفلوئنسر دنیا کے رہنما۔ میں سوشل میڈیا کی دشمن نہیں، میں اس غفلت کی دشمن ہوں جو ہر روز ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے بچوں کی سوچ، اخلاق اور ذہنی سکون کو لوٹ رہا ہے۔ کیا ترقی وہ ہے جو انسان سے انسانیت چھین لے؟ کیا ترقی وہ ہے جو انسان نما شیطان گلی کوچے میں کھڑے ہوئے نظر آئے؟ کیا جدت وہ ہے جو نئی نسل سے والدین اور سرپرستوں کا وقار چھین لے؟ نہیں، ریلز
अपने वक्त का ख्याल रखें। बाद में ये नहीं कहना कि आपके मार्क्स माइनस में चले गए। सवाल ना साफिया मोहतरम सदर जलसा, अहले मिजान, अज़ीज़ा इकराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौज़ू है सोशल मीडिया रील्स, माशरे के लिए तरक्की या तबाही। ये एक ऐसा मौज़ू है जो न सिर्फ मौजूदा दौर की नब्ज़ पर हाथ रखता है, बल्कि हमारी आने वाली नस्ल की सिम्पति तय करता है। परवाह नहीं अगर क्या ज़माना खिलाफ हो, परवाह नहीं अगर क्या ज़माना खिलाफ हो, रास्ता वही चलूंगी जो सीधा और साफ हो। जनाबे वाला, हम एक ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जहां मालूमात की सफर को रफ्तार मिल गई है, जहां फासले सिमट गए हैं, जहां चंद सेकंड वीडियो पूरी दुनिया की सोच बदलने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि रील चाहे वह इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर स्नैपचैट, आज के माशरे की सबसे ताकतवर जुबान बन चुकी है। सोशल मीडिया रील्स के बहुत सारे फवाइद हैं, जैसे इल्म और मालूमात तक पहुंच रसाई। रील्स ने दुनिया भर के उलूम को चंद क्लिक की धुरी पर कर दिया। खबरें, तहकीक, सीखने के मौاد सब कुछ लम्हों में हमारे सामने होता है। बेशुमार लोगों ने रील्स के जरिए कारोबार शुरू किया, अपनी सलाहियत दिखाई, नए नौकरी के मौके हासिल किए। अब हर शख्स अपनी राय, अपना पैगाम, अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे मसाइल जिन पर पहले कोई बात नहीं करता था, अब इस रील की वजह से सामने आते हैं और उनके हल की तलाश होते हैं। दूर बैठे दोस्त, खानदान या हम वतन, सबसे राब्ता आसान हो गया है। सकाफतें एक दूसरे को बेहतर समझने लगी है, जिससे बर्दाश्त और हवा हल्की पड़ रही है। बेशुमार जिंदगी में ऐसे पोस्ट से बचाई जा सकती है। सोशल मीडिया रील्स ने सेहत, तालीम, हुकूक, हर मौजू पर शऊर पैदा करने में रील्स का अहम किरदार है। रील्स ने न सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी सतह पर भी लोगों की पहचान दिलाई। फिटनेस, पढ़ाई के तरीके, वक्त की मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सी रील्स नौजवानों की जिंदगी में तब्दीलियां लाती है। आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और माहिरीन भी रील्स के जरिए पेचीदा मालूमात को आसान बनाकर लाखों तक पहुंचा सकते हैं। मुख्तसर रील्स में मालूमात आसान अंदाज में पेश की जाती है, जिसे लोग जल्द समझ लेते हैं। हुनर, ज़बानें, टेक्नोलॉजी, तारीख, हर तरह की मालूमात चंद लम्हों में मिल जाती है। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। अगर कोई गलत इस्तेमाल करे तो गलती प्लेटफॉर्म की नहीं, इस्तेमाल करने वालों की होती है। मैं रुकूंगी नहीं, सच की सदा बनती रहूंगी। मैं रुकूंगी नहीं, सच की सदा बनती रहूंगी। बना तेरा बन भी जाए, मैं जिया बनती रहूंगी। सदर बावकार, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, असातिज़े ज़ीशान और सामीईन बातमीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की हमारी इस बहस का मौजू है सोशल मीडिया रील्स, तरक्की या तबाही। आज मैं इस ईमान की मुखालिफत में बात करने वाली हूँ। रील्स बज़ाहिर तफरीह का ज़रिया है, मगर हकीकत ये है कि ये हमारी नस्ल को ज़हनी, इल्मी और अखलाकी तौर पर मुतासिर कर रही है। आज मैं चंद मजबूत नुकात के जरिए ये साबित करूंगी कि रील्स के नुकसान इनके फायदों से कहीं ज्यादा है। बात जो दिल से निकले तो जुबान तक पहुंचे, बात जो दिल से निकले तो जुबान तक पहुंचे, मैं भी देखूं कि मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचे। सामाईन किराम, बात चाहे आजादी की हो या रोजगार की, सवाल ये है इसके नतीजे क्या है। आज सोशल मीडिया रील्स ने वक्त के कीमती लम्हे जाया कर दिए हैं। रील्स होती तो चंद सेकंड की है, मगर इनकी स्क्रॉलिंग घंटों ले लेती है। नौजवान पढ़ाई छोड़कर और बड़े अपना काम छोड़कर इन्हीं मुख्तसर वीडियोस में गुम हो जाते हैं। मसलसल देर रफ्तार वीडियो देखने से दिमाग लंबे और संजीदा कामों पर तवज्जो नहीं दे पाता। ये तवज्जो की कमी और ज़हनी बेचैनी को बढ़ा देता है। फिल्टर, अदाकारी और मसनूई जिंदगी देखकर नौजवान अपनी असल जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। ये एहसास कमतरी, डिप्रेशन और खुद पसंदी के मसाइल पैदा कर देता है। रील्स मकबूलियत पाने के लिए ऐसे चैलेंजेस दिखाती है जो जिस्मानी नुकसान और हादसात का सबब बन सकते हैं।
बन सकते हैं नहीं बल्कि आजकल तो बन रहे हैं। कई नौजवान व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। रील्स पर अक्सर मालूमात बगैर तहकीक के फैलाई जाती है, जिससे बेचारी आवाम गुमराह हो जाती है, खुसूसन सेहत, तालीम और समाजी मसाइल के हवाले से। कुछ लोग तो रील्स में जज्बात में आकर अपने घर, मकाम और रोजमर्रा मालूमात तक दिखा देते हैं, जो बाद में गलत हाथों में जाकर इस्तेहसाल का बायस बनती है। वक्त ने हमसे पूछा भेद कहाँ गए, वक्त ने हमसे पूछा भेद कहाँ गए, हमने कहा रील्स में चंद लाइक्स की उजरत पर बेच लिए। हाज़रीन कराम, मैं तो कहती हूँ कि इस सोशल मीडिया रील्स की लत माशरे में बुराइयों की जड़ों को हवा दे रही है। ये रील्स हमारी ज़हनी अफ़ज़ूई, वक्त, ज़हनी सेहत और समाजी रवैयों को संजीदगी से नुकसान पहुँचा रही है। एक तफरीही फीचर पूरे माशरे के मुस्तक़बिल पर मनफी असर डाल रहा है। रील्स के नुकसानात बस इतने ही नहीं है, वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर जलसा और हाज़रीन महफिल, आज वक्त का इदराक रखते हुए बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया गया है, लिहाजा धड़कते दिलों में और सच की जंजीरों तले मैं आपकी ज़बान भरकर आज के इस डिबेट में माफ़ी करके बात करूँगी। मेरा मौजू ज़िक्र है सोशल मीडिया रील्स मुआशरे के लिए तरक्की है। हाज़रीन, जहाँ सोशल मीडिया रील्स के फ़वाइद के गीत गाए जा रहे हैं, जहाँ तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए रील्स का सहारा लिया जाता है, जहाँ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए रील्स का आमद साबित है, ऐसी सूरत में हम उसे दवाई कैसे कह सकते हैं, बल्कि ये हमारे मुआशरे की तरक्की का एक अहम ज़रिया है। सामईन, मैं आपको ले चलती हूँ कुछ सच्चाइयों की तरफ, जहाँ बात चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि इसमें तरक्की है। 16 सितंबर 2025 के इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में ये खबर आई थी कि 80% लोग अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए रील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया टुडे इस अखबार में इस बात का साफ ऐलान करता है कि जनवरी 2023 तक 24 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर हमारे मुल्क में थे, यानी हमारी आबादी का 16.9% हिस्सा। दूसरी तरफ जब हुकूमत हिंद ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई, उसी के एक माह बाद इंस्टाग्राम ने टिकटॉक के पैटर्न पर लोगों के फायदे के लिए रील शुरू की। इतने फवाइद के बाद हम उसे कैसे कह सकते हैं कि ये माशरे के लिए तबाही है, बल्कि मेरी नज़र में तो ये माशरे के लिए तरक्की है। साथियों, जहाँ सोशल मीडिया के जरिए रील्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कम वक्त में मालूमात का मिलना, तलबा के लिए तालीमी वीडियो बनाना, सैर और तफरीह का मिलना, जगह जगह इसका जादू चल कर बोलना, बल्कि यह हमारे मुआशरे के लिए जमशीद का जाम है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को यादगार के तौर पर कैद करना, फन का मुजाहिरा करना, तो ऐसी सूरत में हम उसे तबाही के फहरिस्त में कैसे कह सकते हैं, बल्कि ये तो हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए मुफीद है। मगर क्या करे, मैं पत्थर हूँ, मेरे सर पे ये इल्जाम आता है, मैं पत्थर हूँ, मेरे सर पे ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदर साहब, आज़ीज़ाने वज़न और आदिलाने मीज़ान, आज हमें एक उम्दा मौका अता हुआ, बाशऊर लोग मौजूद हैं, तो आइए इस इल्मी वादी में ऐसे मौजूद पर रोशनी डालते हैं जो मौजूदा दौर का अहम हसास मौजूद है। लिहाजा मेरे मुबाहिसे का उन्वान है सोशल मीडिया रील्स मुआशरे के लिए तबाही है। हाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है कि सोशल मीडिया रील्स हमारे मुआशरे के लिए तबाही है, क्योंकि अगर ये तबाही नहीं होती तो हमारे मुआशरे में अमन होता, चैन और सुकून होता, हर तरफ खुशहाली का माहौल होता। मगर अफसोस, इसी सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इसकी वजह से हमारे मुआशरे का सुकून खत्म होकर हर तरफ तबाही ही तबाही की सदा गूंज रही है। सामईन, मैं आपको ले चलती हूँ कुछ हक़ाइक़ की
बहुत अच्छे मदीना मोअज़्ज़िज़ सामीईन और अज़ीज़ाए इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया रील्स मुख्तसर दौरानिया वीडियोज है जो बहुत तेजी से फैलती है और बहुत कम अरसे में लोगों पर गहरे असरात मुरतब करती है। यही वजह है कि अक्सर लोग इन पर तनकीद करते हैं और इन्हीं माशरे के लिए मज़ीद साबित करने की तकलीफ़ों में रहते हैं, जैसे कि हमारे सामने बैठी हमारी बहनें। लेकिन मुझे इससे इख्तिलाफ है। अगरचे ये तफरीह का जरिया है, लेकिन इन्हीं समाजी आगाही और लोगों में शऊर के फरोग के लिए एक मौसर आला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन रील्स के जरिए सब्जी मसावत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक, तालीम और फ़नून जैसे अहम समाजी मसाइल पर बड़े पैमाने पर और फौरी तौर पर शऊर पैदा किया जा रहा है। ये मिल्लत के लिए आवाज़ उठाना हो या गज़ा के मज़लूम लोगों के लिए सीज़फायर की काम हो, हम सोशल मीडिया रील्स के जरिए ही कर पाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इनकी हकीकत छुपाने की पूरी कोशिश की थी। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए इश्तिहारी मुहिम चलाना मुश्किल है, खुसूसन छोटे कारोबार के मालिकान के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की रील्स के जरिए मुफ्त में या कम से कम कीमत में स्टार्ट ऐप जामी तौर पर अपने मसनूआत की फरोख्त और फरोख्त का काम करने लगते हैं। और तो और इन रील्स के जरिए मुख्तसर और दिलचस्प अंदाज में तालीमी मवाद को तलबा के सामने पेश किया जा रहा है, जिनकी बिना पर पेचीदा और वक्त तलब मसाइल को भी बच्चे आसानी से समझ रहे हैं। और इन रील्स की सबसे बड़ी चीज यह है कि इनके जरिए आज की नई नस्ल अपनी मादरी और मकामी ज़बानों में दिलचस्पी लेने लगी है। ये रील्स उर्दू जैसी ज़बानों को कौमी व सकाफती विरसे के तौर पर महफूज कर रही है और नौजवानों को इनकी खूबसूरती से रोशनास कर रही है। अस्सलाम वालेकुम।